वसीम साहब मेरे सामने मौजूद हैं, पंचायत के प्रवक्ता। मैं वसीम साहब ये पूछना चाहता हूं कि पंचायत क्या कर रही है आपकी, जो ओखला जामिया नगर के अंदर ये उदल पुदल हो रही है, तो पंचायत आपकी क्या कर रही है, जरा बताएंगे खुल के आप। देखिए, पंचायत अपना काम कर रही है। अपने बुजुर्गों के साथ पूरी अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर कर उनकी सरपरस्ती के अंदर जो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, जो हमें हिदायतें मिल रही हैं, उसको लेकर पंचायत पूरा अपनी तरह काम कर रही है। और जितने भी चीटर्स हैं, जितने भी माफिया हैं, उनको पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। जितने भी यहाँ पे स्टे लिए जा रहे हैं, स्टेबाज जो हैं, उनके खिलाफ जो भी एक मुहिम पंचायत ने छोड़ रखी है और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो रही है। ये आप भी देख रहे होंगे, काफ़ी सारे नाम भी सामने आए हैं। और अभी रिसेंटली जैसे एक नाम सामने आया था, आमिर राजा खान हैं, उनकी एक संस्था है, तो उनकी संस्था के लेटर हेड पर यहाँ पे डेमोलेशन का काम हुआ। तो आमिर राजा खान को जो है उनसे कोऑर्डिनेट किया गया हमारे वकील कुरैशी साहब द्वारा। ये आमिर राजा खान को उनसे बात करते हैं, उनको लेकर आते हैं कि भाई तुम्हारी संस्था के नाम पर ऐसे ऐसे यहाँ पर लेटर लगे हुए हैं और यहाँ पर डेमोलेशन हुआ है। वो स्पेशली शायद इनकी ही बिल्डिंग थी, वो 7 नंबर गली पर वो बिल्डिंग थी, तो उसमें नाम आया और भी एक आध बिल्डिंग में नाम आया, उस लेटर हेड का यूज़ किया गया। आमिर राजा खान को ये बुलाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। आमिर राजा खान यहाँ पर अपना पूरी तरह से सोशल मीडिया पर आकर बोलते हैं कि मैं जामिया नगर में आ रहा हूँ, इस डेट में आ रहा हूँ, अगर मेरी गलती पाई गई तो आप मेरा गला गिरवान पकड़ लेना जी। और मेरी संस्था का गलत उपयोग हो रहा है मेरे आए क्या वो? जी, वो आए, अगले दिन वो आए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे जितने भी थे उस मीटिंग के अंदर, अबुल फजल में वो मीटिंग रखी गई, उसके अंदर आमिर राजा खान आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा। और ये भी बहुत हिम्मत की बात है कि एक ऐसा माहौल के अंदर आदमी अपनी सफाई पेश करने आया और उन्होंने अपनी सफाई पेश की। और ओखला पंचायत का यही मकसद भी है कि लोग अगर कोई गलती कर रहे हैं, वो या तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, सुधारें, और वरना अपना पक्ष रखें। अगर वो निर्दोष हैं तो अपना पक्ष रखें जी। आमिर राजा खान ने वही किया, उन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं आता हूँ अभी आपकी बात, और अभी आपके पास आऊंगा। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पर खड़े हैं। डॉक्टर साहब आप भी प्रवक्ता हैं, ये जो मुहिम चल रही है, क्या नाम है इसका, ओखला पंचायत की, आप प्रवक्ता हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आमिर राजा के बारे में अभी बता रहे हैं कि वो आए, अपना पक्ष रखा सामने, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले इसका क्रेडिट हमारे दानिश अलीम साहब हैं, इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की। और मैं वकील भाई का भी बहुत एहसानमंद हूँ जो इन्होंने आमिर राजा को बुलाया और जो उन्होंने गुनाह किए, जो स्टे लिए और जो उन्होंने सारी चीज़ें की, बिल्डिंगों को डेमोलिशन कराया, तो उसके लिए मैं वकील भाई को क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत की, उसे यहाँ बुलाया और उन्होंने माफ़ी मांगी। ये हमारी एक अच्छी शुरुआत है। और दानिश अलीम के लिए बहुत लोग ऐसे दुआएं कर रहे हैं, रात को उठ कर अल्लाह उन्हें इसका अज्र दे, रात को ताज्जुद तक में दुआ कर रहे हैं यार दानिश अलीम साहब के लिए। जो आज मेरे पास 3-4 फ़ोन आए और वो इतने परेशान हैं, जिनकी बिल्डिंग टूट चुकी, जो घर से बेघर हो चुके, वो इतनी दुआएं दे रहे हैं हम लोगों के लिए, दानिश अलीम साहब के लिए और जितने भी हमारे सीनियर हैं उनके लिए बहुत दुआएं दे रहे हैं। और हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारी जो ओखला पंचायत बनी है, अपने बुजुर्गों के कहने से, हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनके सलाह मशवरे से ये काम कर रहे हैं हम लोग, और इंशाल्लाह करते रहेंगे, इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। कामयाब। ये मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है वकील कुरैशी जी, आप क्या कहेंगे? आप भी जुड़े हुए हैं ओखला पंचायत से, तो ये जैसे अभी प्रवक्ता बता रहे हैं कि ये आप लेकर आए आमिर राजा को यहाँ ओखला के अंदर समझाने के लिए और मीडिया के सामने माफी मांगने के लिए, तो क्या कहते हैं आप? मैं सिर्फ यही कहूँगा, जो ओखला के अंदर जो बिल्डिंगें टूट रही थी और पूरे ओखला के अंदर एक दहशत का माहौल था, उस माहौल में जब बिल्डिंग टूटी तो उसमें आमिर राजा की एनजीओ का नाम निकल कर आया
और आमिर राजा से जब मुझे पता लगा, मुझे भी शॉट लगा कि ये काम बहुत गंदा काम है, मगर फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता लगी उस एनजीओ का हमने खुलासा भी किया था। करने के बाद आमिर राजा ने मुझे फ़ोन किया और कहने लगा क्या कि मेरा कोई किसी का हाथ नहीं है। मैंने अगर आप सही हो, सच्चे हो, ओखला की पंचायत में आइए, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मेंबर हैं, सबके सामने बीच में बात रखिए और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता के लिए बात रखिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ। तो हमने अगले दिन आमिर राजा को बुला लिया। बुलाने के बाद RW के इरफान भाई के यहाँ पर बैठक हुई। वहाँ बुजुर्ग बैठे, हमारे दानिश भाई भी बैठे और भी मेंबर बैठे। सभी बैठने के बाद सोशल मीडिया के मीडिया भी वहाँ थी, वहाँ बात रखी गई। सोशल मीडिया के माध्यम से आमिर राजा ने बात भी कही और ये भी कहा, पहली बात तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। जिस एनजीओ में मैंने सदस्य बनाए थे उन्होंने मुझे भी मिसगाइड किया और जनता को दुख दिया, इस बात की मैं निंदा करता हूँ। तो आमिर राजा ने ये कहा कि मैंने उनको अपनी एनजीओ से जैसे मुझे पता लगा मैंने तुरंत उन्हें बर्खास्त कर दिया, और अगर कहीं भी कोई भी कंप्लेंट मेरे एनजीओ की लगती है मैं उसके लिए आधी रात के लिए खड़ा हूँ। अगर मुझे कोर्ट में भी जाना पड़ेगा वहाँ भी जाऊँगा। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा कि मैं ओखला के इमाम से माफ़ी मांगता हूँ, मगर सब चीज़ होने के बाद हमारे बुजुर्ग बैठने के बाद फिर उनको फिर नाम उछाला गया, ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर कोई आदमी गलती नहीं करी, उनके साथी ने करी, जिसने साथी ने करी और वो गलती का पछतावा कर रहे हैं, माफ़ी मांग ली, तो भाई बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। जी, और उसके मैं आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ। यहाँ सामने मेरे वकील साहब भी खड़े हैं। क्या वकील साहब, जैसे अभी आपने बात सुनी होगी कि ये एक साहब आते हैं आमिर राजा, और वो उन्होंने अपने किसी आदमी को यहाँ का अध्यक्ष बना दिया और वो कहते हैं कि जी वो गलत उसका लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया। तो क्या ये सही है जो माफ़ी मांगी और मीडिया के सामने आके आमिर राजा साहब ने और कह रहे हैं कि मैं कोर्ट से भी चलूंगा आपके साथ, वापस लेने की काम करूंगा, तो क्या ये कहाँ तक सही है? कैसे ये हो सकता है? पॉसिबल है ये? सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूँगा, मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि भाई कलम की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और उस ताकत की वजह से ये सब लोग, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिन लोगों ने ये इस्टेबाजी करी है अपने ओखला के लिए, तो वो लोग धीरे धीरे एक एक करके सब लोग आएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी संस्था का ये काम नहीं, ये सोशल काम होता है, किसी भी संस्था का ये काम नहीं है कि वो जो है किसी भी संस्था का ये काम नहीं है कि वो जो है किसी की बिल्डिंग पे स्टे वगैरह ले। अगर ऐसा आमिर राजा साहब बता रहे हैं कि उनको जो है उनके लेटर हेड का गलत यूज हुआ है, तो वो सबसे पहले तो जिन लोगों ने यूज किया है वो उनके खिलाफ थाने में जाके FIR दे और साथ में एक एफिडेविट दे वहाँ कोर्ट में जाकर कि भाई ये संस्था, ये जो लोगों ने यूज किया मेरे लेटर हेड को और ये गलत है, ये कहेंगे तो कुछ इसका इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि मसलन वो अपना अध्यक्ष बना चुके थे पहले से, अब उसके खिलाफ उनके रिपोर्टें भी करा दी उन्होंने, थाने में दर्ज करा दी और उसको सस्पेंड भी कर दिया गया अपनी तरफ से उन लोगों ने, आमिर राजा ने, उन लोगों को जिनको बनाया था। तो ये पॉसिबल है कि कोर्ट में जाके अब वो उनके खिलाफ कर सकते हैं कार्रवाई? नहीं, बात कोर्ट की कार्रवाई की नहीं है। सबसे पहले तो आमिर राजा साहब को उनके खिलाफ जो उन्होंने अध्यक्ष जिसको बनाया है उसकी FIR कराएं। FIR कराने के बाद अपनी तरफ से एक एफिडेविट दें कोर्ट में जाकर, जब कुछ ना कुछ इसमें संज्ञान होगा और उसके बाद जो है कोर्ट इसमें इफेक्ट पड़ेगा, कोर्ट की कार्रवाई में, कोर्ट की कार्रवाई में इफेक्ट पड़ेगा एफिडेविट का। जी, कुछ और भी पॉसिबल है इसके अलावा? सबसे पहले तो जो जरूरी है वो FIR कराना है, FIR कराना मस्ट है। FIR के बाद कोर्ट जाए? हाँ, FIR करा के कोर्ट जाए और अपना एफिडेविट दें कि मैंने जो है मतलब जिस आदमी को इन्होंने दिया था, जिससे भी प्रेसिडेंट बना दिया था, जो भी पोस्ट उसको दे दी थी, उसको बताएं, उसको लिया, उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट करें, साथ में एफिडेविट दें कि इस आदमी ने गलत किया है, मैंने इसको यूज इस काम के लिए नहीं दिया। जी, तो मेरे सामने यहाँ दानिश अलीम भी हैं जो पंचायत के मेंबर हैं, और आप क्या कहते हैं सर? ये जो सब अभी बातें हुई हैं आप सुन भी रहे हैं कि आमिर राजा आए, वकील कुरैशी उनको लेकर आए यहाँ पर
मीडिया के सामने, बुजुर्गों के सामने बता रहे हैं। तो आगे आप क्या कहेंगे ये सब सुनकर? देखिए, ये अवाम की एक बहुत बड़ी जीत है। ओखला पंचायत जब बनी थी, हम सभी साथियों को यही एक फैसला था कि हम कहीं ना कहीं सोशल प्रेशर आपस में मिलकर उन लोगों का बात करके इस मसलों का हल करेंगे। हमारा आइडिया कोई पब्लिसिटी लेने का नहीं था, ना हमारा आइडिया कुछ खुलासे करने का था, ना किसी को बदनाम करने का था। तो जब ये हमारी ओखला पंचायत सामने आई, हम लोग ग्रुप में इकट्ठा हो गए, तो कहीं ना कहीं आमिर राजा साहब का यहाँ आना और उन्होंने एफिडेविट साइन करके हमारे बुजुर्गों को दिया था। मक्की साहब सदर थे उस मीटिंग के। मक्की साहब इस्लामिक स्कॉलर है, बड़े आदमी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और इरफान साहब की सदारत भी थी उसमें, सब मौजूद थे वहाँ पे। तो आमिर राजा साहब ने कहा कि एक एफिडेविट पे साइन करके दिया, और उन्होंने कहा कि मैं एफआईआर, उन्होंने कंप्लेंट करा भी दी है, डीसीपी के यहाँ भी कंप्लेंट कराई है और लोकल थाने भी कंप्लेंट दी है उस बंदे के खिलाफ जो उनका भूरा, जो उनका प्रेजेंट बना हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। अच्छा, कंप्लेंट करा दी? कंप्लेंट उन्होंने करा दी है। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक की जीत है, और बड़ा हाथ रहा इसमें हमारे वकील कुरैशी भाई का, जिन्होंने उससे उन आमिर भाई को कन्विंस करके ओखला तक बुलाया और ये समझाया कि आप पंचायत में आके अपना पक्ष रखिए। पंचायत में हमारे बुजुर्गों ने वो मुकदमा सुना, क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ नहीं है, तो ये पंचायत कुछ नहीं है। तो पंचायत के बुजुर्गों ने फैसला, मुकदमा सुना और फैसला ये दिया कि भाई अगर ये लिख के दे सकते हैं, कंप्लेंट दे सकते हैं, जो कि उन्होंने दी और सब कुछ किया। हाजी मोदी की बिल्डिंग जो शाहीन बाग वाली, उस पर भी बाकायदा उन्होंने भूले के नाम से कंप्लेंट की है और उस पर स्टे भी आ गया, बिल्डिंग रुक गई है। तो कहीं ना कहीं आवाम का ये फायदा होगा। इस तरह के लोग जिनका हम हृदय परिवर्तन कर सकते हैं बात करके, डायलॉग करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग, राजा भाई यहाँ पे आए, उन्होंने पंचायत के सामने अपना पक्ष रखा, उनका मुकदमा बुजुर्गों ने सुना, और आखिर में ये फैसला हो गया आप कंप्लेंट डालिए इन लोगों के खिलाफ और अपनी समिति से निकालिए, जो वो कर चुके हैं, कंप्लेंट डीसीपी में दे चुके, थाने भी दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये आवाम की जीत है, ये ओखला की आवाम की जीत है, और इसमें क्रेडिट लेना ये सब बेकार की बातें हैं। इसमें ये पूरे ओखला पंचायत की, जिसमें 800 मेंबर हैं, साइलेंट भी हैं जो नहीं बोलते, मगर कहीं ना कहीं उनकी नेक ख्वाहिशात पूरी पंचायत के साथ है। तो ये मुबारकबाद पूरे ओखला की आवाम को है, पंचायत को है, और आप जैसे पत्रकारों को है जो हमारा पक्ष जनता तक पहुंचाते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम जी। तो यहाँ पर ये लोग खड़े, क्यों प्रवक्ता साहब कुछ और कहेंगे? आप कोई कुछ कहना चाहेगा? जी, बस यही बात कहना चाहेंगे कि जो हमारी पंचायत जो है, ये एक नॉन पॉलिटिकल पंचायत है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि नॉन पॉलिटिकल है, और सिर्फ हमारा जो मकसद है वो, जो हमारे ओखला में एक बिगाड़ आ रहा है, आए दिन जो ये डेमोलेशन कराए जा रहे हैं, आए दिन ये नोटिसबाजी हो रही है और कोई भी जाकर स्टेबाजी हो रही है, इसको रोकना हमारा मकसद है, और उसमें कहीं ना कहीं हमें सफलता दिखाई दे रही है। और जो इस तरह का काम करने वाले लोग हैं वो सरेंडर भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। तो ये मैं देख रहे हैं आप लोग मेरे सामने, ये पंचायत के कुछ लोग खड़े हैं, दानिश अलीम भी हैं और वकील साहब भी हैं, वकील कुरैशी भी हैं, और इधर प्रवक्ता भी हैं, जो एक अभी और प्रवक्ता है नहीं यहाँ पर, जो बुजुर्गों को टीम सौंप चुके हैं। ये पंचायत ग्रुप और बुजुर्ग चला रहे हैं इसे। तो कहीं ना कहीं ये पंचायत ग्रुप के थ्रू जो पंचायत बनी थी एक, उसके थ्रू जो ये सौंप दिया गया बुजुर्गों को, तो कहीं ना कहीं ये पहल हुई है बहुत बड़े पैमाने पे, कि जो लोग स्टेबाजी कर रहे थे वो सामने आ रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, और स्टेबाजी को जो है कंप्लेंटें भी करा रहे हैं, और यहाँ तक की बात आ रही है सामने कि उसको कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट में भी पेश करेंगे उसको जाके। जी देखिए, एक टाइम था जो दुनिया में एक फिरौन जैसा इंसान आया था, तो अल्लाह पाक ने, जी बोलिए। देखिए, पहले टाइम में, नबियों के टाइम में एक फिरौन आया था, और फिरौन के बाद अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। मुझे ओखला के अंदर 25 साल हो गए रहते हुए, जामिया नगर के अंदर, लेकिन यहाँ के जो चीटर हैं, जो बिल्डिंगों पर डेमोलिशन करा रहे हैं और उनसे पैसे लेकर के कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, अल्लाह ने उन लोगों की सुनी, और अल्लाह ने ऐसे लोगों को खड़ा किया, जैसे हमारे दानिश अलीम भाई, इन्होंने ये काम शुरुआत की। और फिर मैं दोबारा यही कहना चाहता हूँ कि जिस कौम में फिरौन आएगा वहाँ मूसा ज़रूर आएगा। लेकिन जिस तरीके से ओखला के लोग, जामिया नगर के लोग परेशान थे,
रात दिन रोते थे। अल्लाह ने ऐसे इंसान को खड़ा किया, दानिश हलीम साहब को, जिन्होंने ये काम शुरुआत करी और ये ओखला पंचायत के नाम से एक संस्था बनाई। और अल्लाह इन्हें अज़र दे। मैं रात दिन इनके लिए दुआ करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि दानिश हलीम के लिए और हम सब के लिए, पूरी टीम के लिए, पूरी पंचायत के लिए दुआएं करें कि अल्लाह हमारी मदद करे चारों तरफ से। जी देखिए, मैं आपका ममनू हूँ, आप मशकूर हूँ, आपने इतनी अच्छी बात कही, मगर ये पंचायत आवाम की है, आवाम की तहरीक है। दानिश हलीम कल नहीं भी होगा, ये तहरीक चलेगी, आवाम खड़ी हो चुकी है। मेरे साथ डॉक्टर साहब, वसीम भाई, वकील साहब, ये सब लोग जुड़े हैं। तो देखिए, इस तहरीक को ये कमजोर हो जाएगी अगर हम इसमें मैं करेंगे। ये हमारी तहरीक है, ये किसी एक आदमी की तहरीक नहीं है। दानिश हलीम ने आवाज बुलंद की थी, आप सबने लब्बैक कही। आज ये तहरीक आपकी है और मैं इसमें आपके साथ हूँ। जीत आपकी है, आप लोग खड़े हुए, और ये अवाम की तहरीक है। फिर कह रहा हूँ, मेरे होने ना होने से इस अवाम की तहरीक पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये ऐसे ही इंशाल्लाह चलेगी और आने वाली नस्लें भी से पंचायत को चलाएंगे इंशाल्लाह। पंचायत को चलाएंगे। ये हम हैं या मैं कोई नहीं, हम हैं जी। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये पंचायत ग्रुप बना, दानिश हलीम ने स्टार्टिंग में आवाजें उठाई और वो पंचायत ग्रुप देखते देखते इतना बड़ा हो गया कि 800-900 मेंबर हो गए उसके अंदर। और आज जो है उसके प्रवक्ता बनाए गए और प्रवक्ता के जो है उसके बाद जो उनसे RWA के बुजुर्गों के हवाले कर दिया गया उस पंचायत ग्रुप को। और पंचायत ग्रुप को आज बुजुर्ग चला रहे हैं और उनके बदौलत आज ये हुआ कि इनाम ओखला की जनता को मिला कि जो इस्टेबाजी थे, इस्टे ला रहे थे, वो आज इस्टे लाने के साथ साथ इस्टे नहीं ला रहे। और दूसरा ये कि माफी मांग रहे हैं मीडिया के सामने आकर और